धर्मनगरी वाराणसी से चिंताजनक और चौंकाने वाले एचआईवी के आंकड़े सामने आए हैं। पिछले 3 महीनों में वाराणसी में लगभग 5,500 एचआईवी संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें से सिर्फ दीनदयाल राजकीय अस्पताल परिसर स्थित एआरटी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर में पिछले 3 महीने में लगभग 65-70 एचआईवी के संक्रमित मरीज सामने आए हैं। ऐसे में वाराणसी में एचआईवी संक्रमितों मरीजों की संख्या जो सामने आई है, इनमें अधिकतर ऐसे लोग हैं जो बाहर से आकर यहां पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राएं या अन्य जिलों से कार्य करने के लिए आए हैं शामिल हैं। डॉक्टरों के अनुसार अधिकतर छात्र असुरक्षित यौन संबंध के चलते संक्रमित हुए, तो वहीं कुछ युवा नशे की वजह से या आजकल जो टैटू बनवा रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान कर उनकी काउंसलिंग कराकर उचित इलाज किया जा रहा है। परिचय दीजिएगा सर। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पीयूष राय है। मैं जनपद वाराणसी में जिला क्षय रोग अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। सर, एचआईवी पॉजिटिव की संख्या बनारस में लगातार बढ़ती हुई दिखी जा रही है, जैसा कि आए दिन देखने को मिल रहा है। क्या डेटा है और कितने सेंटर अभी कार्यरत हैं इन ऐसे मरीजों को पॉजिटिव डिटेक्ट करने के लिए? जनपद वाराणसी में हमारे पास जो है, जो इलाज, अगर कोई एचआईवी पॉजिटिव हो जाता है तो उसका जो इलाज की जगह है वो 2 जगह हैं। एक दीनदयाल पांडेपुर में स्थित दीनदयाल अस्पताल में एआरटी सेंटर, दूसरा बीएचयू में एआरटी सेंटर है। बीएचयू का एआरटी सेंटर बनारस के साथ साथ अगल बगल के जिलों को कैटर करता है, और दीनदयाल जो जिला अस्पताल में है वहाँ हम जनपद वाराणसी के मरीजों को लेते हैं। सर, नंबर्स क्या होंगे अभी तक दोनों? लगभग हमारे पास जो ऑन ट्रीटमेंट मरीज चल रहे हैं दोनों जगह का मिला करके वो लगभग 5,500 के आसपास हैं, जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, जिनको हम लोग एआरटी दे रहे हैं। तो सर, क्या कहा जाए कि एज ग्रुप के लोग एआरटी के लिए आ रहे हैं? एज ग्रुप में ये हम कह सकते हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन रिस्क बिहेवियर वाली है, या कह लें कि जो ज़्यादा रिस्क झेल रही है, जैसे 15 से 40 या 45 साल की उम्र के लोग ज़्यादा चपेट में आते हैं। अगर हम पिछले 3 महीने का देखें तो हमारे पास दीनदयाल में कुछ लगभग 65-70 मरीज रजिस्टर हुए हैं, और उनमें से 1/3 मरीज हैं जो 25 साल से नीचे के हैं, बाकी सब 25 साल से ऊपर के हैं। एक चीज़ सर ये भी देखा जाए, इसमें जेंडर्स की बात की जाए तो मेल फीमेल दोनों की संख्या लगभग इक्वली है, या फिर इसमें डिसबैलेंस? वो चीज़ें लगभग ठीक हैं, मतलब एक ही जैसी हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ये बीमारी इम्यूनिटी को आपके अफेक्ट करती है, तो कई बार ऐसा होता है कि जिस आदमी को टीबी है, या जो कैंसर का रोगी है, या जो डायबिटिक है, या जिसकी डायलिसिस हो रही है, अगर वो किसी वजह से इस चपेट में आता है तो उसके अंदर वायरस थोड़ी तेजी से मल्टीप्लाई करता है। एक चीज़ सर हम ये भी जानना चाहेंगे, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? चूँकि बनारस में आजकल काशी में लोग वीकेंड पे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। शहर के होटल कमरे में तमाम जो आजकल स्टेशंस के आसपास हर जगह अवेलेबिलिटी होती है, जो अनैतिक देह व्यापार होता है, इसकी संख्या भी बनारस में बढ़ी है। तो क्या इससे अफेक्टेड लोग भी काशी में देखने को मिल रहे हैं? मोड ऑफ इन्फेक्शन पे हम बहुत कुछ ज़्यादा डिस्क्लोज वाली चीज़ें नहीं कर सकते हैं, लेकिन फैलने का वही जो 4 तरीके हैं, वही बचाव के 4 तरीके हैं। और अभी हम आपके चैनल के माध्यम से एक अवेयरनेस वाली चीज़ें ये करना चाहेंगे कि आजकल बच्चों में जो टैटू का प्रचलन बढ़ा है, शौक बढ़ा है, पीयर प्रेशर के कारण भी करते हैं, तो वो कोशिश ये करें कि जब भी टैटू बनवाएं तो नई निडल का प्रयोग करें। जहाँ पे गली मोहल्ले में या मेले में हम लोग देखते हैं कि 100-100, 200-200 रुपए में लोग बना रहे हैं टैटू, उन चीज़ों को थोड़ा सा बचना चाहिए उनसे, क्योंकि एक निडल जो हमारी फ्रेश आती है टैटू वाली, वो 700-800 की आती है। तो जो आदमी इतने में बनाएगा वो एक ही निडल बार बार यूज़ करेगा, वो एक इन्फेक्शन का माध्यम हो सकता है।